अस्सलाम वालेकुम। आज आपको रेडीमेड शर्ट की कटिंग फिटिंग करना बताएंगे कि किस तरह से उसकी कटिंग करना है और किस तरह से उसकी सिलाई करना है। तो ये यहाँ से पूरी हमें चौड़ाई भी कम करनी है, लंबाई भी कम करनी है और हमें स्लीव भी निकाल करके यहाँ की भी कटिंग करनी है। तो पहले की चौड़ाई आप देख सकती हैं कि इसकी चौड़ाई है 22 इंच, ताकि सिलाई के बाद भी आपको चौड़ाई दिखा सकूँ। ये वहाँ की चौड़ाई है 22 इंच और यहाँ की चौड़ाई है देखिए 21 इंच, जो कि हमें आधा इंच कम करना होगा। और यहाँ ऊपर की जो चेस्ट की चौड़ाई है वो हमें 1 इंच कम करना होगा। ये कंधे की जो चौड़ाई है वो हमें कम तो नहीं करना है, लेकिन यहाँ का जो आर्मोल है उसकी कटिंग हमें करनी होगी। नीचे की चौड़ाई भी हमारी 21 इंच है, उसको भी हमें कम करना होगा, इसकी लेंथ भी कम करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी पूरी सिलाई को खोलना होगा। तो पहले हम नीचे से स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से हमें सिलाई खोलने में इजी रहेगा। नीचे की सिलाई खोलने के बाद उसके बाद हम साइड की सिलाई खोलेंगे, फिर हम स्लीव को भी अलग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सिलाई को खोल लेते हैं। तो अब आप देख सकती हैं कि मैंने नीचे की सिलाई तो खोल ली है, लेकिन अभी तक मैंने साइड की सिलाई नहीं खोली है, क्योंकि मुझे आपको डिटेल से पार्ट बाय पार्ट मुझे दिखाना है और बताना है कि कहाँ कब कैसे क्या करना है। तो मैंने नीचे की सिलाई खोली है, अब हमें साइड की सिलाई खोलनी होगी। उसके बाद हमें स्लीव की सिलाई खोलनी होगी। दोनों स्लीव को हमें शर्ट से बिल्कुल अलग कर देना है। तो सबसे पहले हम इसकी सिलाई खोलेंगे। अगर आपका शर्ट बहुत ज़्यादा चौड़ाई उसकी है तो आप साइड से सिलाई ना खोल करके ये सिलाई को आप दोनों साइड से कट करके अलग कर सकती हैं। यानी कि जो सिलाई की हुई है उस सिलाई को बस आप कट करके अलग कर सकती हैं। उसके बाद फिर शर्ट की कटिंग की जा सकती है। लेकिन हमारे शर्ट की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, हमें बस आधा इंच या 1 इंच इस तरह से कम करना है, इसलिए हम इसकी सिलाई को पहले खोल लेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए हम साइड की सिलाई को भी पहले खोल लेते हैं। तो आप देख सकती हैं मैंने साइड की सिलाई को भी खोलना शुरू कर दिया है। अब हमें पूरा शर्ट को इस तरह से खोल के अलग कर लेना है। देखिए मैंने दोनों स्लीव को भी शर्ट से अलग कर दिया है। अब ये जो सिलाई जो हमने खोली हुई है उससे जो कपड़ा हमारा फोल्ड हुआ हुआ है उसे हमें प्रेस से फ्रेश करना होगा। देखिए हर तरफ ये इस तरह से कपड़ा फोल्ड हुआ है। अगर आप इसको इसी तरह से छोड़ के कटिंग करेंगी तो आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएगी। तो इसलिए पहले क्या करना होगा कि हमें इसको प्रेस से एकदम से चिकना कर लेना होगा। ये जितनी भी सिलाइयाँ इस तरह से फोल्ड हुई हुई हैं, इन सारे कपड़े को हमें इस तरह से प्रेस करके एकदम से चिकना कर लेना है, ताकि हमें कटिंग करने में इजी रहे। तो चलिए पहले इस तरह से पूरे शर्ट को हम क्लीन कर लेंगे, फ्रेश कर लेंगे प्रेस करके। तो पहले हमें इस स्लीव को साइड में रखना है। अब दूसरी स्लीव को हम उसी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव को प्रेस कर लिया है। अब बारी है हमारे शर्ट की। तो शर्ट का जितना भी पार्ट है हमें पहले पूरे को प्रेस करना होगा। तो पहले हम आगे वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। आप चाहें तो कोई भी पार्ट आप पहले कर सकती हैं प्रेस। तो इस तरह से जो सिलाई से कपड़ा फोल्ड हुआ हुआ है इसे हमें इस तरह से प्रेस की हेल्प से पूरा चिकना करते जाना है। देखिए कितनी आसानी से ये एकदम से चिकना हो गया है। तो इसी तरह से हमें नीचे का पार्ट और साइड का सब हमें इस तरह से प्रेस से एकदम चिकना कर लेना है। तो आप देख सकती हैं कि अब ये हमने आर्मोल का जो पार्ट है उसे हमने इस तरह से रखा है, यानी कि हमें एक एक जगह प्रेस करके बिल्कुल फ्रेश कर लेना है। ये जो हमारा पीछे का जो कपड़ा डबल होता है उसको भी मैंने हाथों से सेट करके उस तरह से प्रेस किया है। तो इस तरह से हमें पूरा शर्ट बिल्कुल क्लीन कर लेना है, कहीं भी ऐसा ना हो कि सिलाई का कोई भी पार्ट छूटा रहे। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव को प्रेस कर लिया है और शर्ट को प्रेस कर लिया है, सभी को मैंने प्रेस करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, पहले हमें कटिंग करनी होगी। तो स्लीव में हमें कुछ भी नहीं करना, स्लीव की हमें कटिंग नहीं करना है, तो उसको मैंने साइड में रख दिया है। हमें कटिंग करना है शर्ट की। तो शर्ट को मैंने इस तरह से रख लिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें साइड की कटिंग करनी होगी। देखिए मैंने पट्टी को एक के ऊपर एक इस तरह से रख लिया है। जिस तरह से काज और बटन दोनों एक दूसरे के ऊपर है उस तरह से मैंने रख लिया है। अब यहाँ से हमें चौड़ाई नापनी होगी कि कहाँ हमें कितना इंच कम करना है। तो हमें चेस्ट के पास हमें रखना है 1 इंच कम करना है, यानी कि पहले 22 इंच था तो हमें अब 21 या 20.5 इंच तैयार करना होगा। और नीचे की चौड़ाई भी ज़्यादा है, उसे भी हमें 1 इंच कम करना होगा। जो बीच की चौड़ाई है वो हमें आधा इंच चौड़ाई कम करना है। तो आप चाहें तो सिंपल तरीका है कि चाक से आप इंच टेप से नाप करके निशान लगा सकती हैं। इस तरह से यहाँ पे पहले चाक से निशान लगा लें, फिर पेट के पास जो जितनी भी चौड़ाई आपको रखनी है वहाँ पे उतने इंच नाप के निशान लगा लें, और नीचे भी अपने हिसाब से नाप करके निशान लगा सकती हैं। फिर सभी निशान को एक दूसरे से मिला करके आप उस पर कटिंग कर सकती हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास इस टाइप का स्केल हो तो ये सबसे बेस्ट है। इससे अगर आप निशान लगाएंगी तो आपकी कटिंग में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा।
तो बेस्ट तो यही है कि शर्ट की फ़िटिंग के लिए आप अपने पास ये स्केल ज़रूर रखें, नहीं तो आपको इस तरह से हाथों से निशान लगा करके कटिंग करने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक इस तरह से स्केल को रखा है और इससे मैंने इस तरह से निशान खींच दिया है। अब ये निशान जो मैंने खींचा है इसी निशान पर हमें कटिंग करना होगा और यही निशान हमें दूसरी साइड भी लगाना होगा, क्योंकि हमें इससे निशान इधर उधर नहीं होगा, दोनों साइड का निशान बिल्कुल सेम आएगा। तो देखिए मैंने दोनों दूसरे साइड भी इस तरह से निशान को लगा लिया है। अब ये निशान लगाने के बाद इस निशान पर हमें कटिंग करना होगा। इस कटिंग को करने के बाद उसके बाद हम अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे, उसके लिए निशान लगाएंगे, लेकिन पहले हम साइड की कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो सारे निशान को एक साथ लगा करके एक साथ कटिंग कर सकती हैं, लेकिन मुझे यही ज़्यादा इजी लगता है कि पहले यहाँ का निशान लगा करके कटिंग कर लें, उसके बाद हम अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ की कटिंग तो कर ली है। अब हमें अपने आर्म होल के लिए निशान लगाना होगा और कटिंग करनी होगी। सीधी सी बात है कि हमें कंधे को कम नहीं करना है, तो हम निशान तो लगाएंगे नहीं, बस हमें ये आर्म होल जो है वो हमें अपने हिसाब से इसकी नाप लेनी है। थोड़ा सा हमें इसमें गोलाई या गहराई करनी होगी, तो ये हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपके भी शर्ट का कंधा बिल्कुल सही हो तो आप निशान ना लगाएं, बस इतना सा थोड़ा सा गहराई के लिए निशान लगा करके आप उस पर कटिंग कर सकती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें आधा इंच नीचे निशान लगाना है और इस तरह से हमें गहराई का निशान लगाना होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने पीछे वाले में पहले इस तरह से कटिंग की है, अभी आगे वाले की कटिंग मैंने बाकी रखी है। पीछे वाले पार्ट की मैंने इस तरह से कटिंग की है, दोनों साइड की हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए आधे इंच हमने इस यहाँ कपड़े को कट किया है। अब इतनी कटिंग करने के बाद फिर आगे का जो पार्ट है ये वाला, इसमें हमें गहराई देनी होगी। तो ये जो सिलाई का निशान है इसी के हिसाब से आप गहराई दे सकती हैं। इस तरह से देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अगर आपको ना समझ आए तो आप चॉक से निशान लगा करके इसकी कटिंग कर सकती हैं। अब दूसरी साइड भी हम सेम उसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड की कटिंग कर ली है, इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आई है। अब हमें नीचे की कटिंग करनी होगी। तो नीचे की कटिंग हमें किस तरह से करनी है, अगर आप चाहें तो इसके भी आप निशान लगा करके दोनों साइड निशान लगा करके कटिंग कर सकती हैं। नीचे की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें लंबाई की नाप लेनी होगी कि हमें कितना इंच कम करना है। तो देखिए ये शर्ट की लंबाई टोटल 30 इंच है, जो कि हमें 29 इंच तैयार करना है। तो पहले हम आधा इंच कपड़े की कटिंग करेंगे और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो ये 29 इंच तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसका निशान लगा लिया है आधे इंच का। अब इस साइड से भी हमें निशान लगाना होगा। आप चाहें तो इसी तरह से दोनों साइड से निशान लगा करके इसी तरह से शर्ट को रखे हुए आप कटिंग कर सकती हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक इस तरह से रख करके कटिंग कर सकती हैं। इस तरह से कटिंग करने में आपका दोनों साइड का पार्ट जो है बिल्कुल सेम साइज़ का रहेगा, थोड़ा सा भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसको एक के ऊपर एक रख लिया है इस तरह से। और देखिए मैंने इस तरह से इसकी कटिंग की है आधे इंच के अंदर, क्योंकि हमें 1 इंच शर्ट को छोटा करना है। तो आधे इंच मैंने इसको कटिंग किया है और आधा इंच कपड़ा हमारा फोल्ड में जाएगा, तो ये टोटल 1 इंच छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे शर्ट की लंबाई बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो अब देखिए मैंने अपने शर्ट की कटिंग तो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। अब इसकी सिलाई हमें करनी है। तो इसकी सिलाई किस तरह से करनी है वो भी आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगी। पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी स्लीव कौन सी किस साइड जॉइंट करना है, क्योंकि इसमें भी हमारा थोड़ा सा कपड़ा आगे पीछे की कटिंग होती है, तो वो चीज़ें हमें ध्यान देनी होंगी। देखिए ये कपड़ा थोड़ा कम है तो ये आगे हमें लगाना होगा, और ये जो थोड़ा ज़्यादा रहेगा वो हमें पीछे की साइड रखना होगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस तरह से मैंने देख करके अपनी स्लीव को ले लिया है। अब हमें यहाँ से स्लीव को जॉइंट करना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे पूरी गोलाई में। तो देखिए मैंने एक सिलाई से स्लिप को जॉइंट कर लिया है। अब ये जो अंदर वाला शर्ट वाला पार्ट है उसे हमें इस तरह से कट लगाना होगा। अगर आप कट लगा करके सिलाई करेंगी तो आपको स्लीव पलट करके सिलाई करने में आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इसलिए मैंने छोटा छोटा कट लगा दिया है। अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे तो देखिए बिल्कुल फ्रेश कपड़ा आ रहा है। यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है। तो अब मैंने इस पर भी सिलाई लगा लिया है। इस तरह से मैंने दोनों स्लीव को जॉइंट कर लिया है।
इसको जॉइंट करने के बाद अब हमें यहाँ की सिलाई लगानी होगी। तो सिलाई लगाने के लिए पहले हम इस तरह से कपड़े को एक साथ पकड़ लेंगे सीधी साइड से। शर्ट की देखिए सीधी साइड मैंने रखी है। अब यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है पूरा एंड तक। यहाँ पर हमें सिलाई को मजबूत करना होगा। अब यहाँ से हम धागे को कट करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसे हम आधा इसमें से कपड़ा कट करके निकाल देंगे, यानी कि जितना भी मैंने कपड़ा सिलाई में लिया है उसका आधा भाग जो है वो हम कट कर देंगे, क्योंकि हमें डबल सिलाई करनी होगी। तो उसके लिए ये बहुत आसान तरीका है कि आप अगर इसमें से आधा कपड़ा कट कर दें तो आपको सिलाई करने में इजी रहेगा। तो देखिए मैंने इतना कपड़ा कट कर दिया है, ये पूरा ऊपर तक हम इसको कटिंग करेंगे। इस कपड़े को कटिंग करने के बाद अब हमें साइड की सिलाई किस तरह से करनी है, देखिए हमें इस तरह से खोल लेना है पूरे शर्ट को, इस तरह से हमें खोल लेना है कपड़े को। अब इस कपड़े को यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर कर के हमें सिलाई लगाना है और इस पर हमें थोड़ा सफाई से सिलाई लगानी होगी, क्योंकि ये ऊपर का पार्ट है ये बिल्कुल साफ़ साफ़ नज़र आएगा, दिखेगा, इसलिए यहाँ की सिलाई हमें बिल्कुल फ्रेश लगानी होगी। तो इसी तरह से हम पूरे कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। और ये भी हमें ध्यान देना होगा कि कपड़ा हमें हर जगह बराबर फोल्ड करना है, कहीं चौड़ा कहीं पतला हमें नहीं रखना है, नहीं तो ये सिलाई हमारे ऊपर की साइड रहेगी और अगर पतला चौड़ा कपड़ा दिखेगा तो ये देखने में बहुत बुरा लगेगा। तो अब देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, हमने यहाँ पे धागे को अलग कर लिया है। इस तरह से हमने एक साइड की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह से सेम दूसरी साइड की भी सिलाई हमें कर लेनी है और उसके बाद हमें नीचे का कपड़ा फोल्ड कर लेना है। आप देख सकती हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने यहाँ की सिलाई लगाई है। बिल्कुल सेम इसी तरह से मैंने दूसरे साइड की भी सिलाई लगा ली है। अब आप देख सकती हैं कि मैंने पूरी सिलाई लगा ली है। अब ये नीचे का जो पार्ट है वो हमें फ़ोल्ड करना होगा। तो इस तरह से हमारे शर्ट की कंप्लीट सिलाई हो जाएगी। तो देखिए मैंने कपड़े को यहाँ से फ़ोल्ड कर लिया है, यहाँ पे हमें सिलाई को मजबूत करना ज़रूरी है। अब इस तरह से हम पूरे घेर में सिलाई लगाते जाएंगे कपड़े को फ़ोल्ड कर करके इस तरह से। अगर घेर की सिलाई आपको इस तरह से करनी नहीं आती हो तो आप पहले सिंगल कपड़ा फ़ोल्ड करके सिलाई कर लें, फिर डबल फ़ोल्ड करके सिलाई कर लें। तो देखिए मैंने शर्ट की फुल कंप्लीट सिलाई कर ली है, यानी कि हमारा पूरा शर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमें प्रेस करना है, प्रेस से हम इसको फ्रेश कर लेंगे। तो देखिए मैंने प्रेस करके इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। मैंने हर जगह की लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से हमें जितनी ज़रूरत थी उतनी मैंने तैयार कर ली है। आप इस वीडियो में इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपने पहले भी देखा है और अब भी आप देख सकती हैं कि चौड़ाई देखिए मैंने 20 इंच और लंबाई चौड़ाई सब कुछ मैंने बना लिया है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपके पास भी अगर ऐसा शर्ट हो तो आप बना सकती हैं उसकी लंबाई चौड़ाई। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।